नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मानुष तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज। हाड़ न होत है आवरण, त्वचा न भाजन बाज। मनुष्य के गुण जो है, गुण की कीमत होता है। एक कहानी है कि एक धर्मात्मा हुए थे। वो धर्मात्मा जो है महाराज शिवी थे। उन्होंने जो है, हिंदुस्तान के नियम था कि 100 यज्ञ जो करेगा वो स्वर्ग के राजा बनेगा। महाराज शिवी जो है 99 यज्ञ कह के 100वां यज्ञ कर रहे थे। अब यहाँ इंद्र के परेशानी हो गया कि अगर 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये महाराज शिवी इंद्र बन जाएंगे, हमारा राजपाट छूट जाएगा। उन्होंने जो है परेशान होकर के और अग्निदेव से कहे कि देख तू बाज बनो, हम जो है तुम कबूतर बनो, हम बाज बनेंगे। और तुम जो है जब हम चहेटेंगे तब तुम महाराज शिवी के शरण में जाना, कहना कि महाराज हमारा रक्षा करो। महाराज शिवी तुम्हारा रक्षा करेंगे, तब तक ले हम पहुंच जाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे तब महाराज जो है तुमसे हम अपना हक मांगेंगे कि हम भूखे हैं, हमारे जो है हमारा भोजन दे दो। अब उसने जो है अपना भोजन, अब अग्निदेव जो है कबूतर बन करके और महाराज शिवी के यज्ञशाला में पहुंच गए। महाराज यज्ञ भवन में यज्ञ वेदी पर बैठे थे। यहाँ उनके सिपाही सब थे, वो सब से अपना जो है याचना करते रहे। लेकिन लास्ट में महाराज शिवी के बुलाना पड़ा। महाराज शिवी आए कबूतर के गोद में ले करके और कहे कि हम तेरा रक्षा कर देंगे, वचनबद्ध हो गए। तब तक ले इंद्र जो है बाज बन करके वहाँ पहुँचे। कहे कि महाराज ये हमारा भोजन है, हमके जो है दे दो। वो कहे कि तुम्हारे के मांस चाहिए, भोजन चाहिए, हम तुम्हारे के भोजन देने के लिए तैयार है। तुमको हम अपने शरीर से मांस काट के कबूतर के बराबर देते हैं। तो अपने खा करके अपना पेट के क्षुधा के शांत करो। एक तराजू लगाया गया, एक तरफ वो कबूतर को बैठाया गया, एक तरफ जो है मांस काट के रखना शुरू किया। ये मांस काटते काटते जो है थक गए, पूरा वो जो है कबूतर के बराबर मांस ना हुआ। लास्ट में महाराज शिवी जो है खुद बैठ गए ये दूसरी पलड़ा पर। तब जाकर के ये इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। सब लोग प्रकट हुए, कहे कि भाई महाराज आप जो है 100वां यज्ञ पूरा कर लिया, आपके धर्म परीक्षा कर रहा था, आप अपने परीक्षा में पास हो गए, कामयाब हो गए। तो महाराज शिवी भी जो है स्वर्ग के इंद्र बने थे। और हमारे पूर्वज ऐसे थे कि एक पक्षी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिए। हम लोग उन्हीं के संतान है। हम लोग जो है अगर एक पशु के, पक्षी के, कीड़ा मकोड़ा के, जलचर के, नभचर के, पृथ्वी के
कीड़े मकोड़े की अगर रक्षा नहीं करेंगे कौन करेगा? ये सब के भगवान कौन है? मालिक कौन है? स्वामी कौन है? मनुष्य है। चाहे तो इसके खाना दे, दाना दे, पानी दे, और चाहे तो इसको मार के खा जाए। जब राजा जो है परिवार के खाने पर तुल जाएगा तो परिवार की रक्षा कौन करेगा? सेम टू सेम यही कहानी ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के संग है। वो निर्बल है, निर्बल के सताओ मत। अगर निर्बल के सताओगे तो जो उसके खेती किया है प्रकृति वो तुमको खा जाएगी। प्रकृति से डरो, बात के समझने के प्रयत्न करो। वो शक्ति कौन है जो तुम्हारे के बर्बाद कर देगी? अगर ये जानवर के तुम निर्बल समझ के सताओगे, मारोगे, काटोगे, खाओगे, जल थल में सब जगह वो रम रही ताहि निरंजन नाम। वो जल में, थल में, सब जगह रम रहा है, सब जगह ज्ञान स्वरूपा है। यहाँ पर समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आयागम निगम पुराण बखाना। यह अनादि पुरुष है, चेतन आत्मा, इसको सत्य कहते हैं। ये जो है शुरू में जीव होता है, ये 4 खानी में और 84 में घूमता है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना। ये निर्बल के सताओ मत, रक्षा करो, सेवा करो। उसके बाद इससे ऊपर उठता है तो ये चेतन होता है। चेतन में ये शरीर मनुष्य के शरीर में आ जाता है, और जब मनुष्य के शरीर में आता है तो इसमें भी 75% जो है अज्ञानता के नशा में सोए रहते हैं। ये अपने के हित नहीं जानते, पूरा जीवन धोखा में, माया के भटकाव में अपना समय निकाल देते हैं। उसके बाद से आत्मा होता है, यही से समझदार होता है तो आत्मा होता है। ये तीसरा खलास है। उसके बाद से जब आत्मा होता है तो अपने के जानने लगता है, पराये के जानने लगता है, बाहर मुक्ता को जानने लगता है, अंतर्मुक्ता को जानने लगता है। ये अपने आप में के तरफ मोड़ने में सक्षम हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है। बाहर मुखी संसार से आसारता रस में नीरस देखता है। जब वो अपने तरफ लौटता है तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है। ये महात्मा हो जाता है, महान आत्मा है। ये धर्मात्मा भी हो जाता है, ये धर्म कर्म भी करने लगता है। महात्मा के मतलब होता है महान कर्म करना, धर्मात्मा के मतलब होता है कि धर्म युक्त काम करना, सतगुण को धारण करना। ये धर्मात्मा है। परमात्मा वो होता है कि श्रेष्ठ आत्मा, अपना पराया से ऊपर उठ जाना, नीचू से ऊपर उठ जाना, जाति से, मजहब से, नीचू से सबसे ऊपर उठ जाना, 3 गुण से ऊपर उठना, 3 ताप से ऊपर उठना, और 3 गुण 3 ताप से ऊपर उठना, और 3 खानी से ऊपर उठ जाना। अंडज पिंडज उपमज, ये 9 तरह के जो है खानियां हैं, ये सबसे ऊपर उठ जाना। यहाँ ये परमात्मा हो जाता है। उसको परम श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं, परमेश्वर, परम माने श्रेष्ठ, स्वर माने ये श्रेष्ठता के नाम है। परमेश्वर परम श्रेष्ठ स्वर। यहाँ ईश्वर जो है अपना श्वासा को कहा गया है। ई मने अपना, स्वर मने श्वासा, ये वायु,
इसको प्राण भी कहते हैं। प्राण जो है जब सांस लेते हैं तो ये 10 जगह बैठ के शरीर में काम करता है, अंडज, पिंडज, उखमज, और यही सब में घूमता भी है। जीवयांश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। यहाँ प्रभु जो है मालिक स्वामी को कहते हैं, जो चेतन सब चेतन जो है ये शरीर रथ है, 10 इंद्रिय घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है, जो प्रभु है, मालिक है, हरि है। हरि सतगुरु के कहते हैं, जो दुख के हरण करे। ईश्वर यहाँ पर भगवान कहते हैं, ये भगवान प्रकृति के शॉर्टकट नाम है। जिस तरह से अ से ब्रह्मा, अकार, उ से उकार विष्णु, म से मकार शिव, ये तीनों के शॉर्टकट नाम ओम है। इसीलिए इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है कि इसके एगो के शब्द के उच्चारण में तीनों के उच्चारण हो जाता है। इसीलिए इसके सब जगह सबसे श्रेष्ठता के दर्जा दिया जाता है। ये प्रकृति के शॉर्टकट नाम है, इसमें सब आ जाते हैं। उसके बाद से जो है इसी को भगवान भी कहते हैं। भ से भूमि पृथ्वी होती है, व से वायु अग्नि होती है, न से नीर होता है पानी जल। तो ये पांचों तत्व तो इसमें शॉर्टकट नाम है। इसी को प्रकृति भी कहते हैं। खुदा खुद है, जुदा जान अधूरा है। खुदा खुद में है, जुदा मत अलग संसार ये अधूरा है। गॉड, GOT, जी से जनरेटर शरीर, ओ से ऑपरेटर चेतन, और डिस्ट्रीब्यूटर, ये दोनों मिल करके इस शरीर को चलाना। सर्वशक्तिमान है, ये चेतन से बड़ा शक्तिमान दुनिया में कुछ भी न है। उसको आत्मबल कहते हैं। ये आत्मा से बलवान कोई न है। ये यही परमात्मा होता है मोक्ष होने पर। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव कहे, मोक्ष दशा में शिव कहे। ये सर्वशक्तिमान भी है, यही सर्वेश्वर है। और यही इसको राम भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं। राम कहते हैं घट घट में रमता है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई। सब घट में यही राम रम रहा है। साक्षी कहते हैं स्वयं के, संसार के साक्षी है, प्रकृति के साक्षी है। स्वयं खुद को कहते हैं, अपने आपा को खुद ही खुदा है, मैं हूँ। जागृति होश में रहना। जागृत में मतलब कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में जागरूक रहना। तब हम चौथा तुरिया में पहुंचते हैं। होश, साक्षी मात्र रहना, होश में रहना, बेहोश न होना। अगर जहाँ बेहोश हुए तो जिस तरह से राख में आग दबी रहती है, हवा के झोंका से फिर प्रज्वलित होकर पतन जला देती है, उसी तरह से तन को अगर हम बेहोश होंगे तो हमारे पतन हो जाएगा। माया के झोंका हमके फिर पतन कर देगी। इसलिए सावधान रहनी है, होश में रहनी है, जागृत रहनी है। तो स्वतः खुद को जाने। ऋषि के मतलब कि प्रकृति पुरुष के रिसर्च करे, सत असत के रिसर्च करे, विवेक करे, अपना कल्याण करे। मुनि कहते हैं मननशील को, सत असत के मनन करे। महर्षि कहते हैं महान
कल्याणकारी को। ब्रह्म ऋषि उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जान जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो एक है। उसको जो है पराविद्या कहते हैं, उसको आत्मज्ञान भी कहते हैं। वो स्वरूपस्थ होना, मोक्ष, कैवल्य और मुक्ति भी कहते हैं। मोक्ष के मतलब कि मोह के क्षय हो जाना, केवल के मतलब शेष एक रह जाना, मुक्ति के मतलब कि बंधन मुक्त हो जाना, आसक्ति मुक्त हो जाना, कहीं लगाव ना रहे। एक काम तब होता है जब हम सत्संग में गुरुमुखी वाणी के सुनते हैं, उसको रहनी में उतारते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, रहनी में उतारते हैं, सहन करते हैं। कठोर वाणियों के सहन करना, आचरणशील में उतार लेना और परमार्थी बन करके सेवा करना, अपना कल्याण, अपने ऊपर कृपा करना, दान करना, पुण्य कर्म करना। दान जो है महादान, भोजन पानी के दान देना महादान में आता है। भूखे के, गरीब के, दीन दुखी के, लाचार के, विवश के, मजबूर के दान दो, भोजन पानी के, वस्त्र के। गरीब आदमी के भोजन कराओ, गरीब आदमी के, मजबूर आदमी के वस्त्र के दान दो, गरीब मजबूर के रहने का ठिकाना दो, गरीब मजबूर के बीमारी में दवा करा दो, गरीब मजबूर दीन दुखी के सेवा करो, गरीब के बच्ची के शादी कर दो, गरीब जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कहीं असहाय फंसे हैं, उसको वहाँ से निकाल दो। ये एक तरह के तप है, यज्ञ है। यही तप यज्ञ को समझना चाहिए। भोजन खिलाना पिलाना, भूख के तृप्ति करा देना, गरीब दीन दुखी के, ये यज्ञ है। और सब कुछ के दान दे देना, परमार्थ करना, ये जो है यज्ञ है। तो यज्ञ तप को समझ के सेवा करना, पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म से मनुष्य के स्वर्गीय सुख मिलता है, अच्छे माता पिता मिलते हैं, परिवार मिलता है, जो धन बल विद्या में संपन्न भी होता है, संस्कारी भी होता है, और सब सुख संपन्न होता है। ये निष्पक्षी भी होते हैं, ये पक्षपात से रहित रहते हैं। निष्पक्ष भाव से अपना कल्याण करना, समाज के सेवा करना, सोमति रखना, कुमति के छोड़ देना, ये प्रेम, सबसे प्रेम करना, सबके बराबर समझना, सबके भेदभाव रहित रखना, सबके जातिवाद से ऊपर उठाना, मजहबवाद से, पंचपंथी से ऊपर उठाना। पथापथी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। जो समाज में सबसे प्रेम करता है वो विद्वान है, पंडित है। गौ धन गज धन बाज धन, यवर रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोषी जो है, जो कुछ मिला है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें जो है सुख की अनुभूति करो, और मन शांत हो, तन शांत हो, बुद्धि शांत हो, विचार शांत हो, तो आदमी सुखी रहता है। तो इसलिए शीलवान भी होना जरूरी है। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान,
तीन लोक के संपदा रही सील में आन। यहाँ सिलवान भी बन के रहना है, धैर्यवान बन कर के रहना है। धीरज धरहु रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा रीत आय फल होए। सब कुछ में समय लगता है, लेकिन अभ्यास जारी रहेगा तो सब कुछ हो जाता है। विचारी भी होना जरूरी है। करहु विचार सब दुख जाई। जब मनुष्य विचार करके कर्म करता है तो ऑटोमेटिक सब दुख छूटते जाते हैं। होहु विवेक मोह भ्रम भागा। जब मनुष्य के विचार होता है, विवेक होता है, तो संसार के मोह, ममता, राग सब छूट जाते हैं। साधु जो है परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधु बना जाता है, अपने आत्म कल्याण के लिए साधना किया जाता है। तो धारणा मजबूत हो, धारणा के बाद ध्यान मजबूत हो, फिर साधन मजबूत हो, फिर अपने स्वरूप में अटल होना है। ये सब जो है मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर करता है। जब आदमी के बाल पकता है तो ये पहली चेतावनी है कि अंदर से साफ हो जाओ, बाहर से साफ हो जाओ। उसके बाद से आँख से कम दिखाई देता है, ये दूसरा चेतावनी है कि आदमी जो है अब जो है सबके जो है हित में काम करे, अपने सबके सुख दुख अपने सुख दुख के जैसे जाने। जब शरीर में दांत टूटने लगते हैं, ये शरीर का सब इंद्रियां कमज़ोर हो जाता है, कान से कम सुनाई देता है, आँख से कम दिखाई देता है, शरीर जो है चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इस चेतावनी समझ में आ जाना चाहिए कि अब हम जो है पहले बेटा थे, बाप बने, बाप से बाबा बने, बाबा से दादा बने, तो हम देवता हो गए। तो देवता के जैसे व्यवहार करें, बाबा के जैसे व्यवहार करें, दादा के जैसे व्यवहार करें। ये बाबा, दादा, बाप ये तीनों देवता हैं। तो देवता के इसीलिए दुनिया पूजती है, याद करती है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।